जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये सबसे क्लासेस में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का 90 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जाने का 99.9% चांस है। आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक का यानी कि फिजिक्स का 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन देखने वाले। ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों, वो हमेशा क्वेश्चंस जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आने वाले शिफ्ट किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारा क्वेश्चन का आंसर आप पहले दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वात। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इस देखिए दोस्तों, अभी हम लोग फिजिक्स का 30 क्वेश्चन देखेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो का। ठीक है, और इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देखने वाले, कम एक्सप्लेनेशन रहेगा और ज़्यादा रैपिड फायर क्वेश्चन रहेगा, यानी कि क्वेश्चन और आंसर फटाफट करने का। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग को कवर करना है और आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताता है। ऊर्जा संरक्षण, प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया, संवेग संरक्षण, बल यानी कि बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्या बताता है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगें होती है। अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय और ऑप्शन डी ऊष्मीय तरंग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में छवि के बनने का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है। परावर्तन पर, विवर्तन पर, अपवर्तन पर या विकिरण पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, किस पर, परावर्तन पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो ये तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन है आपका ये वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पायर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एम्पायर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन या केवल न्यूट्रॉन। तो इसका दोस्तों हो जाएगा, परमाणु के जो नाभिक में होता है वो पाया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि सीमा क्या है। श्रव्य मतलब मनुष्य कितना ध्वनि का सीमा जो है सुन सकता है सही तरीके से। उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा तो वो लाउड स्पीकर हो जाता है, जो ज़्यादा हो जाता है यानी कि हानिकारक होगा कान के लिए। ठीक है, तो मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज, फिर इधर है 200 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज और 0 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है मनुष्य का सुनने का जो है सीमा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ओम्स लॉ जो है किसके बीच संबंध बताता है। बल और त्वरण के बीच, दाब और आयतन के बीच, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, ऊर्जा और शक्ति के बीच। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो है संबंध बताता है कौन, ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, ताप मापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है या पवन सीमा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या, वायु दाब जो है इस मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। माध्यम की गति के कारण, माध्यम के तापमान के कारण, माध्यम के घनत्व बदलने से और गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो दोस्तों, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो माध्यम के घनत्व बदलने से होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण को कारों के रियर व्यू मिरर में उपयोग किया जाता है। तो कार के जो व्यू मिरर होता है पीछे वाला, उसमें कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या गोलाकार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तापमान का एसआई इकाई क्या है दोस्तों, केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या
जूल है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तापमान का SI यूनिट केल्विन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली का एनालिसिस वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता है, तो आप अगर नहीं देखते होंगे तो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने का 99.9% चांस होते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको हमारे इस चैनल पर मिलते हैं, तो आप जाके वीडियो को विजिट कीजिए और देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं चल सकती? तो ठोस से, द्रव से, वायु से या निर्वात से? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, निर्वात से। यानी कि जो आप हम बोल रहे हैं, आप अगर द्रव में है यानी कि पानी के अंदर है और बोल रहे हैं, तो हल्का हल्का आवाज़ तो आप तक पहुंच जाएगी। आप हवा में है तो बोल रहे हैं तो आपका आवाज़ क्लियर जाएगा। आप ठोस में है यानी कि देखिए ठोस में भी आवाज़ होता है, जो है ट्रांसफ़र होता है, लेकिन निर्वात जहाँ कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जैसे कि अंतरिक्ष में अगर आप बोल रहे हैं तो सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान कहाँ अधिक होता है? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दोनों जगह समान, किसी पर निर्भर नहीं? तो ध्रुव पर जो है इसका ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या ट्रांसफार्मर किस ऊर्जा को बदलता है? तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, AC वोल्टेज के स्तर को या ऊर्जा को नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, AC वोल्टेज के स्तर को जो है ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए नियंत्रण भी करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में कौन सा सिद्धांत होता है? ठीक है, जनरेटर में कौन सिद्धांत होता है? ऑप्शन ए विद्युत प्रेरण, ऑप्शन बी है ऊष्मा प्रवाह, ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन, और ऑप्शन डी है विसरण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा क्या, विद्युत प्रेरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बल की SI इकाई क्या है? बल की SI इकाई क्या है? जूल, पास्कल, न्यूटन, वाट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। किस लेंस में फोकस पॉइंट वास्तविक होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। वास्तविक लेंस किस में होता है, यानी कि फोकस पॉइंट वास्तविक होता है किस में? तो उत्तल लेंस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओजोन परत किस किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ये तो आप लोग को पता होगा, किससे? तो UV से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है? लंबाई के, क्षेत्रफल के, तापमान के, या ये और सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये और सी, यानी कि लंबाई और तापमान से, दोनों के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा की SI इकाई क्या है? वाट, जूल, वोल्ट या ओम? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल है जो ऊर्जा की SI इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 446 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, कितना? 446 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, MRI मशीन में कौन सा तरंग प्रयोग होता है? तो MRI मशीन में कौन सा रंग प्रयोग होता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी गामा किरण, और ऑप्शन डी अवरक्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, रेडियो तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस धातु से विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी चांदी यानी कि Ag, और ऑप्शन डी Fe है। तो इसका राइट आंसर Ag हो जाएगा। किस धातु में विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, यानी कि विद्युत किस में सबसे ज़्यादा चलता है? तो Ag में, यानी कि चांदी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी किसका स्रोत है? ऑप्शन ए AC का, ऑप्शन बी DC का, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, किसका? DC का स्रोत है, यानी कि बैटरी किसका स्रोत है? DC का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शुष्क बर्फ क्या है? तरल CO2, ठोस CO2, ठोस N2 और तरल N2। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? ठोस CO2, यानी शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेजर का पूरा नाम। तो लेजर का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ये है, देखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन बी है लाइट एब्जॉर्प्शन बाय सोलर एनर्जी रेडिएशन, और ऑप्शन डी है क्या? लो एम्प्लीफिकेशन बाय साउंड इमिशन ऑफ रेज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या हो जाएगा। मनुष्य की जो आँख है, कौन सी संरचना फोकस बदलती है? मनुष्य की आँख में कौन सी संरचना है जो फोकस को बदलती है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी इरिस, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी कोर्निया। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? कोर्निया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों लेंस हो जाएगा। लेंस जो है फोकस को बदलती है। ठीक है,
चलिए 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर किसका मात्रक है दोस्तों? किलोवाट। तो बल का, ऊर्जा का, प्रतिरोध का या कार्य का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसका? ऊर्जा का, वर्क एनर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। पृथ्वी का गुरुत्व बल किससे आकर्षित करता है? केवल धातु को, केवल जीवित वस्तु, द्रव्यमान वाली सभी वस्तुएं, केवल गैस? तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, वो किस किस चीज को अपनी ओर खींचता है? केवल धातु को, केवल धातु यानी कि जो मेटल है उसको, और जो अधातु उसको नहीं खींचता है अपनी ओर, तो सबको खींचता है। तो इसका द्रव्यमान वाली वस्तुएं यानी कि जिसका वजन होता है, जिसका भी वजन होता है दोस्तों, उसको वो नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, और ये हमारा फिजिक्स का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, किसका? फिजिक्स का, ठीक है। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ठीक है। जहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे कि फिजिक्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखें, इसी तरह केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र, जो कि इजी क्वेश्चन है। क्या H2O2, HO, H2O या O2H? तो देखिए H2 यानी कि H2 होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो H2 ऐसे भी लिखा रहेगा तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 चाहिए और ऑक्सीजन 1। तो यहाँ है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ये ऑप्शन डी नहीं होगा, क्यों? यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो CO, N2O, NO2 या SO2? तो इसका राइट आंसर दोस्तों NO2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में आप कन्फ्यूजन होगा तो याद रखिएगा N2O होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसका कांच जो है किसका मिश्रण है? तो Na2CO3 का प्लस CO3 प्लस SiO2, ऑप्शन बी है H2SO4 और प्लस NaCl, ठीक है। ऑप्शन सी है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट और Fe, ठीक है। ऑप्शन डी है Zn प्लस HCl। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, कांच किसका मिश्रण है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। चलिए ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? पीतल, पीतल यानी कि ब्रास जो है किस धातु का मिश्र धातु है? तो बताइए दोस्तों किसका हो जाएगा? कॉपर और आयरन, कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन और आयरन और जिंक? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर और जिंक का जो मिश्र धातु है उस क्या है? पीतल, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, कोई नहीं? ये तो 8वां में आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो दूध का खट्टा होना किसका है? तो रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लोग एक कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे सही से और यहाँ तक आप लोग पहुँचेंगे तो एक क्वेश्चन को कमेंट कीजिए कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का जो है यूज होता है? कौन सा जीवाणु के कारण जो है दूध से दही बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आप लोग। और दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लू विट्रियल किसका सामान्य नाम है? NaCl का, CuSO4 और H2O और KCl और NH4Cl का? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है। इसको जो है सामान्य नाम क्या है? ब्लू विट्रियल, ठीक है, यानी कि ब्लू ट्रियल इसका सामान्य नाम है किसका? तो कॉपर सल्फेट और क्या बोलते हैं इसको? जल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेबल सॉल्ट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेबल सॉल्ट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ये है H2SO4, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HNO3 और ऑप्शन डी है CH3COOH। तो इसके राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, HCl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है? बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? केमिकल एनर्जी के रूप में, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या साउंड एनर्जी? तो केमिकल एनर्जी के रूप में संग्रहित होती है, किसमें? बैटरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है? परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से या न्यूक्लियस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन से जो है परमाणु संख्या निर्धारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंधक का अम्ल कौन सा है? गंधक का अम्ल कौन सा है? HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH? तो इसका राइट आंसर H2SO4 हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, गंधक अम्ल है वो। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीनी जो है किस प्रकार का पदार्थ है? अम्ल है, लवण है, क्षार है या कार्बोहाइड्रेट है? तो चीनी जो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए चावल भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? फूलों के अर्क से, काइक से,
फल के रस से, शैवाल से। तो ये आपको 8वां में पढ़े होंगे कि जो लिटमस पेपर है वो लाइकेन नामक एक पौधा से बनाया जाता है, ठीक है। वही काई को ही लाइकेन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चांदी का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ये तो सबको पता होगा, एजी है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोलियम किससे बनता है? मृत पौधों व जीवों से, चट्टानों से, ज्वालामुखी से या अम्ल से? तो मृत पौधों व जीवों से क्या बोलते हैं बनता है दोस्तों? पेट्रोलियम। जब लाखों सालों तक ये जमीन के अंदर होते हैं तो पेट्रोलियम बनता है। ये बच्चे से हमें बताया जाता है जब आप अगर क्लास जाते होंगे 6, 8, 7 में। तो अगला क्या है, TNT किसे कहते हैं? ऑप्शन ये है दोस्तों, ट्री नाइट्रोटोलियन। उसके बाद है दोस्तों ट्विन निट्रोटोलियनी। उसके बाद है नाइट्रोजन टोलिन। उसके बाद है दोस्तों ट्री नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्री नाइट्रोटोलिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, पीएच मान 7 से कम हो, ठीक है। अगर 7 से कम पीएच मान होता है तो क्या दर्शाता है? क्षारीय, अम्लीय, तटीय या गैस? बताइए दोस्तों, 7 से कम है तो क्या होगा? तो अम्लीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः तत्व कौन सा होता है? तो स्टेनलेस स्टील में जो है दोस्तों कौन सा तत्व होता है? तांबा, कार्बन, क्रोमियम या जिंक? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, क्या? क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है? खाने का सोडा कहते हैं किसको? Na2CO3 को, NaHCO3 को, KCl को या CaCO3 को? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, NaHCO3 को क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। चलिए एलपीजी का मुख्य घटक दोस्तों क्या है? इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन है या CO2? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, क्या? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। यानी कि जिस गैस से आप खाना बनाते हैं एलपीजी गैस से, उसमें कौन सा जो मुख्य घटक क्या क्या पाए जाते हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? CaOCl2, CaCO3, CaCl2, CaOH2। तो इसका राइट आंसर दोस्तों CaOCl2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील मुख्यतः कौन से तत्व से पाए जाते हैं? ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों Fe, Cr और Ni, ठीक है, ये तीनों पाया जाता है। Cr क्रोमियम, निकिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमोनियम की गंध जो है कैसी होती है? मीठी, तीखी, बदबूदार, सल्फर जैसी या कोई गंध नहीं? तो तीखी होती है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दही में जमने की प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया? किण्वन प्रक्रिया, सब्लिमेशन प्रक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गैस में क्या है? किस गैस में सॉफ्ट ड्रिंक्स में बुलबुले बनते हैं? तो O2, CO2, H2N2। क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं उसमें जो बुलबुले बनते हैं वो किस गैस के कारण? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों, क्या है? पेट्रोलियम को परिशोधित किया जाता है किस विधि से? सब्लिमेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से या क्या? चोरोमोटोग्राफी से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है काफ़ी मॉडरेट है और हाई लेवल का भी कुछ क्वेश्चन है, तो जरूर इसको कर लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोडियम को किस तरल में रखा जाता है? तो बताया होगा आप लोग, ये बचपन से ही हम लोग पढ़े, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, H2SO4 को क्या कहा जाता है? तो किंग ऑफ एसिड, रेडिएशन गैस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, ये जो है एसिड है और एसिड का ये राजा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है? CFC गैस किस परत को नुकसान पहुंचाती है? तो ये आपको पता होगा, जो CFC गैस है वो ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचा रही है, इसीलिए बोला जाता है कि कम जो ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और ज़्यादा ओजोन पानी की CFC गैस का उत्पादन ना करें, ठीक है, जिससे ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। चलिए दोस्तों अगला जो है हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बायोलॉजी का 30 क्वेश्चन। अभी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख चुके हैं। तो देखिए बायोलॉजी में हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी जल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है? लाल रंग यानी कि रक्त का जो रंग है वो लाल किससे होता है, किसके कारण से होता है? तो ये आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। ऑप्शन ये क्या है? क्लोरोफाइल यानी फाइल,
और बी है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। तो आप लोग को पता होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के कारण। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी लार ग्रंथि, ऑप्शन डी पीनियल। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। यकृत मतलब लीवर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो तेरा ध्यान से भी देखिएगा और वीडियो का अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हड्डियों में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? तो MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन सी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्या हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी हाइमेटोलॉजी, और ऑप्शन डी क्या है? डर्मेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? पित्त रस किसके पाचन में सहायक है? तो दोस्तों पित्त रस किसके पाचन में सहायक है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि वसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीवित जीव कौन है? विषाणु, जीवाणु, फफूंद या शैवाल? तो सबसे छोटा जो दोस्तों होता है क्या होता है? विषाणु होता है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, रिकेटस, स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, रिकेटस। विटामिन बी से किससे होता है? रिकेटस। और बेरी किससे होता है दोस्तों? तो विटामिन बी से होता है। स्कर्वी किससे होता है? तो विटामिन सी से। और नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? हृदय करता है, यकृत करता है, गुर्दा करता है या फेफड़ा? तो किडनी जो है क्या करता है? रक्त शोधन का कार्य करता है, यानी कि गुर्दा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? यानी कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 2 से 6, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 208, ऑप्शन सी है 209, और ऑप्शन डी है 201। तो ये तो हर एक बच्चा को पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, HCl। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी होगा HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, और ऑप्शन डी यानी कि जिंक। ठीक है, तो जो मानव के शरीर में उसमें लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? लोहा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंसुलिन जो है कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो इंसुलिन जो है ऑप्शन ये क्या है? पिट्यूटरी, और ऑप्शन बी है पेनक्रियासस, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है एड्रिनल। तो पेनक्रियासस जो है, पेनक्रियास ये जो है इंसुलिन बनाता है। ठीक है, और ये क्या है? ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, रक्त का जो द्रव भाग होता है वो क्या कहलाता है? सीरम, RBC, प्लाज्मा या WBC? तो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है? कुष्ठ रोग का कारण क्या है दोस्तों? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण या प्रोटोजोया के कारण? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है कुष्ठ रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है? DNA का पूरा नाम, DNA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी क्या है? डिऑक्सी राइबोक्लिक एसिड, या डबल न्यूक्लियर एसिड, या डायनामिक न्यूक्लिक एसिड? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मनुष्य में रक्तचाप मापने का सामान्य मान क्या होता है? तो मनुष्य में रक्तचाप मापने का सामान्य मान क्या होता है दोस्तों? 80 से 120 mmHg। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, जीवाणु किस प्रक्रिया से बढ़ते हैं? तो बताइए दोस्तों, जीवाणु किस प्रक्रिया से बढ़ते हैं? बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, या बिडिंग, या कंजक्शन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या? ऑप्शन ये, बाइनरी फिशन से बढ़ते हैं जीवाणु। किससे बढ़ते हैं? तो बाइनरी फिशन की प्रक्रिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन? लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो बताइए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 दिन, 120 दिन, 140 दिन या 160 दिन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 120 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 दिन, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है?
जल जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन ए टाइफाइड, एड्स, टीबी या एफ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा टाइफाइड। जल जनित मतलब जो जल से फैलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया जो है फैलता है किससे फैलता है? तो फीमेल एनोफेलिस मच्छर से, पुरुष मच्छर से, हवा से, या फिर ऑप्शन डी क्या है, पानी से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि फीमेल मच्छर के काटने से, कौन? फीमेल एनोफेलिस मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या है, मनुष्य जो है श्वसन कहाँ होता है? मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? हृदय में, मस्तिष्क में, फेफड़े में या पेट में? तो ये सब क्वेश्चन जो है कभी कभी आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, आप प्रेशर में होते हैं एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आप बैठे होते हैं, आपको प्रेशर होता है कि टाइम मेरे पास कम है, इतने क्वेश्चन हमारे बाकी है, इतने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए, ये क्वेश्चन हमको डाउट हो रहा है। तो ये सब प्रेशर में आप सही क्वेश्चन का भी गलत जवाब करके आ जाते हैं। तो प्रेशर को हैंडल कीजिएगा और ईजी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से भी देखिएगा। ठीक है, ईजी को भी आप गलत कर सकते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जड़ों में, पत्तियों में, तनों में, फूलों में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है, पादपों में हरा रंग किससे होता है? हाइमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, क्या अगला, क्लोरोफाइल के कारण, प्रोटीन के कारण, या कैरोटीनी के कारण? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्लोरोफाइल के कारण होता है, क्या, पादपों में हरा रंग। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसान का ब्रेन किससे सुरक्षित रहता है? हड्डियों से, फेफड़ों से, पसलियों से, मांसपेशियों से? तो हड्डियों से। इंसान का ब्रेन किससे सुरक्षित रहता है? स्कूल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, WBC का कार्य क्या है? तो बताइए, ऑक्सीजन का वहन करना, रोगों से रक्षा करना, कैल्शियम भंडारण, या ताप नियमन? नियमन मतलब नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रोगों से रक्षा करना होता है। क्या, WBC का कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिल की धड़कन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? मेडुला, सेरेब्रम, सेरेबेलम, या ऑप्शन डी है दोस्तों पोनस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, क्या, मेडुला। दिल की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, पौधों में पानी का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन, या इव्यूपोरेशन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है, विटामिन सी कहाँ से मिलता है? अंडा से, दूध से, खट्टे फल से, या मान से? तो खट्टे फल से जो दोस्तों विटामिन सी मिलता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, खून का रंग किसमें नहीं होता है? कीट में, मनुष्य में, पक्षी में, या स्तनधारी में? तो कीट में जो है खून का रंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बायोलॉजी का भी कितना क्वेश्चन हो गया? 30 क्वेश्चन, फिजिक्स का भी कितना 30 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री का भी 30 क्वेश्चन, सारा जोड़ के हमारा टोटल 90 क्वेश्चन हो गया। और ये सारे क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें और आपका एग्जाम बेस्ट हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।